नमस्कार साथियों और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हो क्लास कृष्णा सर में। आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले वर्ष में पूछी गई प्रश्न उत्तर, जो कि अति महत्वपूर्ण है इस बार 2024 के लिए। तो अर्थशास्त्र का हम लोग देखेंगे आज पिछले वर्ष का। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे या आपको जानकारी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे या थे? तो हमारा उत्तर होगा इसमें मार्शल। 2 नंबर प्रश्न, किस अर्थशास्त्र ने किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी साथ में उसका अस्तित्व रहता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? इसका जवाब है रैगनर प्रीस ने। उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। 4 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल्य बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है, इन्हें उस तरफ झुके होने का कारण है। इसका जवाब हमारा है बढ़ती सीमांत अवसर लागत, बढ़ती सीमांत का अवसर लागत। 5 नंबर प्रश्न, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? हम लोग किस नाम से भी उन्हें जाना जाता है, यानी उसका अन्य नाम भी? तो उसका है आर्थिक लागत नाम से भी हम लोग जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किस में? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उसका व्यवहार किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? हमारा जवाब है आंसर डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू। अगला प्रश्न 8 नंबर, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है हमारा इक्स एवं हेलेन। आप लोग इश्क मत बोलिएगा, इक्स एवं हेलेन, ठीक है। 9 नंबर, उदासीनता वक्र होता है, तो उत्तर हमारा होगा मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर, मूल बिंदु की ओर अनुत्तर। 10 नंबर, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी? तो इसका हमारा जवाब है उसका कीमत क्या होगी? कम होगी। बजट रेखा इंगित करती है 11 नंबर, किसको इंगित करती है? मूल्य अनुपात को, मूल्य अनुपात को। 12 नंबर प्रश्न, प्रतिस्थापना की सीमांत दर इंगित करती है? हमारा उत्तर होगा अधिमान वक्र का ढलन, यानी नीचे की ओर झुकना। 13 नंबर प्रश्न, यदि उपभोग की आय में वृद्धि से वस्तु का एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु का एक्स होगी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गिवन वस्तुएं। ध्यान से देखेंगे साथियों और छात्र छात्राओं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समांतर है, यानी y अक्ष के बराबर है, तो वस्तु की मांग की कीमत रोज क्या होगी? तो हमारा उत्तर होगा इसमें वस्तु की मांग की कीमत रोज 0 होगी। 15 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता का संतुलन का उस बिंदु पर होता है जहाँ किसमें होता है? जहाँ पर सीमांत उपयोगिता होती है। 16 नंबर, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। हम लोग गिफिन वस्तु मतलब बेकार यानी पालतू वस्तुओं को बोलते हैं, क्या होती है? उसका जवाब है धनात्मक, उसको धनात्मक होती है। 17 नंबर, 2 साधन श्रम एल और के लिए उत्पादन पालन का स्वरूप होगा, किस प्रकार का स्वरूप होगा उसका? क्यू बराबर एफ ब्रैकेट एल के। 18 नंबर, उत्पादन के साधन क्या है? इसमें उत्पादन के साधन क्या है पूछा जा रहा है। आंसर है भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है, सभी, यानी इन सभी को उत्पादन का साधन कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न, जब कुल उत्पादन अधिकतम है तब सीमांत उत्पादन क्या होगी?
यानी कुल उत्पादन अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पादकता 0 के बराबर होती है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा समय है जिससे उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? हमारा उत्तर है उस टाइम है दीर्घकाल यानी लंबे समय वाला समय। 21 नंबर, समो समोत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश डैश है मात्रा का उत्पादन करते हैं। यानी डैश का क्या होगी, तो उसका हमारा जवाब है समान, यानी समान होती है। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील यानी 22 नंबर अनुपातों के लिए अनुसार एक विवेकशील उत्पादन किस प्रकार उत्पादन करना चाहता है? तो हमारा जवाब होगा 2। 23 नंबर, यहाँ पर अल्पकालीन टाइप हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, माफ करना, अल्पकालीन होगा, अल्पकालीन यहाँ पर होगा अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, हमारा उत्तर होगा यू आकार का होता है। 24 नंबर प्रश्न, कुल लागत टीसी यानी टोटल कॉस्ट बोलते हैं टीसी को, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमारा आंसर होगा टीसी बराबर माफ करना, इधर उधर हो गया था। तो हमारा 24 नंबर प्रश्न, कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमारा उत्तर होगा इसमें टीसी इसमें है टीसी टीएफसी प्लस टीबीसी। 25 नंबर प्रश्न, पार्म के संतुलन में होता है, हमारा उत्तर है MR बराबर MC। 24 नंबर प्रश्न, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पादन होता है जब आंसर है TR बराबर, हमारा आंसर है TR बराबर TC। पूर्ति 27 नंबर, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पादन कर लेते हैं, यह किसकी कथन है? ये मैंने किसने कहा था जो पूर्ति अपने लिए स्वयं ये मांग कर मैंने उत्पन्न कर लेते हैं? तो प्रोफेसर JB से ने कहा था। 28 नंबर प्रश्न, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी? हमारा उत्तर है इसमें बेलोचदार, इन बेलोचदार होगी। 29 नंबर प्रश्न, मांग आधिक्य की स्थिति होती है जब मांग की स्थिति अधिक होती है जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। 30 नंबर, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? एकाधिकार बाजार में। 31 नंबर प्रश्न, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? यानी पूरा प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में पूरी तरह यानी समरूप यानी बराबर वस्तुओं का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न 32 नंबर, एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध है? तो हमारा जवाब है इसमें AR MR, AR बड़ा है MR से। 33 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक है? इसका सही जवाब है एकाधिकार, एकाधिकार बाजार में एक ही वस्तु का उत्पादन होता है, वहाँ पर वो एक ही जन का खाली चलता है बाजार। 34 नंबर, एक विक्रेता को 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम यानी आय की राशि या मूल्य क्या होगी? ये हमारा 300 होगी, 300 होगी, यानी 6 रुपये प्रति इकाई
गुना 50 यानी हमारा 600 यह हमारा कितना होगा 300 होगा उसमें गुना करने से। 35 नंबर, इसे सही है, माने ये सही है, इसे सही है, इस प्रकार जो लिखा है वो सही है। AR बराबर MR ब्रैकेट में ई बट्ठा E-1। 34 नंबर प्रश्न, MR प्रदर्शित किया जाता है, हमारा उत्तर है डेल्टा QR, डेल्टा Q, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ई वाला चिन्ह को डेल्टा बोलते हैं। 37 नंबर, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण रोजगार होता है, हमारा उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। 38 नंबर, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, तो बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जो कि वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति होती है। 39 नंबर यानी अंतिम नंबर, बाजार मूल्य पाया जाता है, किस में पाया जाता है, हमारा बाजार का मूल्य अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया से हो। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।